अपशब्द कहने वाले की दशा क्या होती है ये शिव पुराण बताता है। अपशब्द कहने वाले को आप कभी जवाब मत दो, अपशब्द कहने वाले को जवाब मेरा देव अधिदेव महादेव स्वयं दे देता। शिव की कथा तो कहती है कि जितने प्रसन्न संसार सागर में आप रह सकते हो उतने प्रसन्न रहिए, उतने प्रसन्न। सेल्फी खींची है कभी? अरे बोलो तो जम के, सेल्फी ली है? रोते हुए ली कि मुस्कुराता? जम के बोलो जरा, मुस्कुरा। नहीं कभी एक आध बार मन कर जा रोते हुए खूब जोरदार, और फिर उसको स्टेटस पे लगा और थोड़ी सी वीडियो भी बना लेना, अरे भाई, और रोते रोते, और फिर वो वीडियो बना के सेल्फी लेके स्टेटस पे लगा। इतने सारे बैठे हो, कभी किसी ने अपने आधार कार्ड का, परिचय पत्र का फोटो खींच के स्टेटस पे लगाया? नहीं, क्योंकि अगर वो फोटो तुमने लगा दिया तो दूसरी बार तुम्हारे पास कोई मैसेज ही नहीं आएगा। कौन कर? फोटो कौन सा लगाते हो? जिसमें तुम मुस्कुरा रहे हो, जिसमें तुम हंस रहे हो, जिसमें तुम प्रसन्न दिख रहे हो, जिसमें तुम्हारे चेहरे पर स्माइल है, वो फोटो तुम खींचते हो, वो सेल्फी तुम लेते हो, और वो फोटो तुम अपने स्टेटस पर लगाते हो। शिव कथा यही कहते हैं, शंकर भगवान का चरित्र कहता है, जितने खुश तुम सेल्फी के समय पर रहते हो, शिव पुराण कहती है, उतने खुश तुम पूरी जिंदगी में रहा करो, तो जीवन अपने आप सुखमय हो, अपने आप। कोई अंतर नजर नहीं आएगा आपको। जितने खुश रह सकते हो, जितने प्रसन्न रह सकते हो, जितने आनंद में रह सकते हो, उतने आनंद में रहो, उतने प्रसन्न रहो। और एक बात अपने अंदर याद करके रखना, ध्यान करके रखना, दुख भी है ना तो भी दुखी मत, खुश रहो। कर्जे में हो गए ना, एक महिला ने लिखा है, पूरी डॉक्टरों की रिपोर्ट उसने लगाई है, पूरी रिपोर्ट जितनी भी होती हैं, पूरी पोथी कम से कम 50-60 पेज की रिपोर्ट उसने लगाई, और उसने लिखा कि चमनबाई साहू, मोतीनपुर, कुंडेर, मंगरोल रोड, ठीक है? तुम समझ गए ना, बस बाकी की तो सब समझ जाएंगे। तुम समझ गए ना तो हो गया। और तहसील कुरुद, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। उन्होंने पत्र में लिखा, 2012 में मेरे पति का निधन हो गया, तब से मेरी तबीयत खराब रहती, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जिसका इलाज ना करवाया। बच्चेदानी में गांठ हो गई, उसका भी ऑपरेशन करा लिया, सब कुछ करवाया, पर आराम नहीं। रायपुर में ऑपरेशन पथरी का भी करवा लिया, तो भी शरीर ठीक नहीं हुआ, तबीयत बिगड़ती चली गई। तब गुरुजी, मेरी 2 बेटी हैं और दोनों ससुराल चली गईं, और बेटी के कहने पर मैंने शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। 2012 से स्वास्थ्य खराब था, जो कभी ठीक नहीं हो रहा था, और मेरी बेटियों के कहने पर मैंने जब जल चढ़ाकर पीना प्रारंभ करा, आज बाबा की कृपा ऐसी हुई कि मैं ठीक हो गई। नहीं तो इन्होंने एक लाइन लिखी है, मैंने बीच में अपने प्राणों को त्यागने का मन में विचार कर लिया था कि मैं मर जाऊं तो अच्छा। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है,
शिव तत्व कहता है। पत्र लिखना लिखा है किसने? आई है क्या वो? नहीं आई। आप ही ने पत्र लिखा है वो? इन्हीं का है। आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाए। शिव तत्व की प्राप्ति भगवान ओगढ़दानी, भगवान त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शिव तत्व कहा। कितना भी कर्जा हो जाए, कितना भी दुख आ जाए, कितनी भी तकलीफ हो जाए, कितना भी कष्ट हो जाए, कितनी भी परेशानियां घेर ली हो, कितना भी दुख ने घेर रखा, कितना। शिव महापुराण की कथा कहती है उसके बाद भी हमें अपने प्राणों को नहीं छोड़ना। कितना भी दुख आए, कितनी भी तकलीफ हो गई हो, कितना भी कष्ट आ गया हो, शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने जाना तो प्रसन्न चित्त में जाना, आनंद में जाना, खुश होकर जाना, और भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने दिल की बात कहकर आना। वो दुनिया का दुख काटता है तो तेरा दुख भी वही काटेगा, ही निश्चित है। काट कोई जल्दी बनता है, आता है आप लोगों को? बोलो जरा साथ में बोलो। कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर वो बनता जरूर निश्चित। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हो नदी बाहे फसाए, अपने गले से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, उठा भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हो, उठा